माता पार्वती गधी क्यों बनी? एक समय की बात है जब संपूर्ण सृष्टि में भगवान शिव की महिमा का गुणगान हो रहा था। कैलाश पर्वत पर महादेव स्थानरत थे और माता पार्वती उनकी सेवा में लीन थी। माता पार्वती साक्षात आदि शक्ति थी, वही शक्ति जिनसे स्वयं शिव भी पूर्ण होते हैं। परंतु लीला के नियम बड़े गुण होते हैं। जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ केवल शक्ति ही नहीं, परीक्षा भी होती है। एक दिन माता पार्वती के मन में एक सूक्ष्म भाव उत्पन्न हुआ। वह भाव अहंकार का नहीं था, वह अपने तप, अपने त्याग और अपने अधिकार का सूक्ष्म गर्व अवश्य था। माता सोचने लगी, मैं ही तो वह शक्ति हूँ जिसके बिना शिव भी शिव नहीं। मैंने कठोर तप किया, जन्म जन्मांतर तक की परीक्षा की, तब जाकर शिव को पाया। फिर मेरी परीक्षा क्यों? यही वह क्षण था जहाँ से शिव लीला आरंभ हुई। भगवान शिव ध्यान से उठे और माता पार्वती की ओर देखा। उनकी दृष्टि केवल देखने की नहीं थी, वह अंतर्मन पढ़ लेने वाली दृष्टि थी। शिव समझ गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल मुस्कुराए, वही मुस्कान जो वरदान भी होती है और दंड भी। कुछ समय बाद शिव ने पार्वती से कहा, देवी, क्या तुम वास्तव में जानती हो कि पूर्ण समर्पण क्या होता है? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैंने अपना सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है। शिव बोले, तप, त्याग और भक्ति जब तक मैंने किया, मैं बंदे रहे, तब तक वह पूर्ण नहीं होते। यह सुनकर माता को लगा कि शिव उनकी तपस्या को कम आंक रहे हैं। यहीं से लीला का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। शिव ने पार्वती को एक श्राप नहीं बल्कि अनुभव का मार्ग दिया। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हें एक ऐसा जीवन जीना होगा जहाँ ना कोई सम्मान हो, ना पूजा, ना शक्ति, केवल सेवा और सहनशीलता हो। क्षण भर में माता पार्वती की चेतना को एक ऐसे शरीर में भेज दिया गया जिसे समाज तुच्छ समझता है। गधी का शरीर, यह कोई दंड नहीं था, यह अहंकार के सूक्ष्म आवरण को तोड़ने की प्रक्रिया थी। गधी के रूप में माता पार्वती को एक धोबी के घर जन्म मिला। दिन रात भार ढोना, अपमान सहना, भूख प्यास सहना, पर माता के मुख से कभी कोई शिकायत नहीं निकली। यही शिव चाहते थे, बिना प्रश्न के सहनशीलता। समय बीतता गया। एक दिन वही गधी जो कभी आदि शक्ति थी, शिव के मंदिर के पास से गुजरी। मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहा था। जैसे ही ओम नमः शिवाय का उच्चारण हुआ, गधी की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। वह न बोल सकी, न नमस्तक हो सकी, पर उसका अंतर्मन शिव में लीन हो गया। उसी क्षण कैलाश में शिव की आंख खुली। शिव बोले, अब अहंकार नहीं, अब केवल भक्ति बची है। क्षण भर में गधी का शरीर छूट गया और माता पार्वती पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। शिव ने उन्हें हृदय से लगाया और कहा, देवी, अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं बल्कि समर्पण की मूर्ति हो। यही कारण है भक्तों कि माता पार्वती को सहनशीलता, त्याग और मौन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब माता पार्वती ने गधी का शरीर त्याग कर पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया, तो यह कथा वहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि शिव की लीला केवल दंड या मुक्ति तक सीमित नहीं होती, वह संपूर्ण सृष्टि को शिक्षा देने के लिए रची जाती है। माता पार्वती के दिव्य रूप में लौटते ही कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवता, ऋषि और सिद्धगण सब एकत्र हो गए। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, जब स्वयं आदि शक्ति को यह लीला करनी पड़ी तो साधारण जीव क्या होगा? तब भगवान शिव ने मौन तोड़ा। उन्होंने कहा, देवताओं, ये कथा पार्वती की नहीं है, यह हर उस आत्मा की कथा है जो भक्ति को अधिकार समझ बैठती है। शिव ने आगे कहा, भक्ति कभी अधिकार नहीं बनती, भक्ति जो विनय है
भक्ति जो मौन है, भक्ति जो सैन है। माता पार्वती ने शीश झुकाकर पूछा, स्वामी क्या मेरा तप भी अपूर्ण था? शिव ने उत्तर दिया, तप अपूर्ण नहीं था देवी, परंतु तप में मैं का सूक्ष्म भाव अविशेष था। जहाँ मैं बचा रह जाता है वहाँ शिव को हटना पड़ता है। यह सुनकर माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, स्वामी उस गधी के शरीर में मैंने अपमान सहा, कष्ट सहा, पर एक क्षण के लिए भी आपके नाम से विमुख नहीं हुई। क्या यही भक्ति है? शिव बोले, नहीं देवी, ये भक्ति नहीं, ये पूर्ण समर्पण है। शिव ने तब एक और गुण रहस्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि गधी का शरीर केवल तुच्छता का प्रतीक नहीं है, वह प्रतीक है बोझ उठाने का, बिना बोले सहने का, बिना अपेक्षा सेवा करने का। और यही वह गुण है जो सच्चे भक्त में होने चाहिए। शिव बोले, जब कोई आत्मा हर बोझ को मेरा प्रसाद बना लेती है तभी वह मोक्ष के योग बनती है। ऋषियों ने पूछा, प्रभु लेकिन लोग तो इस कथा को अपमान की तरह देखते हैं। शिव ने उत्तर दिया, जो आंखों से देखता है उसे अपमान दिखता है, जो चेतना से देखता है उसे करुणा और ज्ञान दिखता है। इसके बाद शिव ने एक और रहस्य बताया जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि गधी के रूप में माता पार्वती ने केवल एक जन्म नहीं जिया, बल्कि उस रूप में उन्होंने सभी स्त्रियों, सभी तिरस्कृत आत्माओं, सभी मौन सहने वालों का प्रतिनिधित्व किया। शिव बोले, जो स्त्री मौन रहकर सब सहती है, जो सेवक बिना नाम के सेवा करता है, जो भक्त बिना फल की इच्छा करता है, वह सब उसी लीला का अंश है। माता पार्वती तब बोली, स्वामी क्या हर कष्ट पूर्व जन्म के अहंकार का फल है? शिव ने उत्तर दिया, हर कष्ट दंड नहीं होता देवी, कुछ कष्ट आत्मा को विस्तृत करने के लिए होते हैं। फिर शिव ने वह वचन कहा जो इस कथा का सार है। जिस दिन तुम अपने कष्ट को प्रसन्न नहीं बल्कि प्रसाद मान लोगे, उसी दिन शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे। उस दिन के बाद से माता पार्वती को केवल शक्ति नहीं बल्कि करुणा की देवी कहा जाने लगा। उनकी पूजा केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि सहनशीलता और धैर्य के लिए होने लगी। यदि जीवन में अपमान आया तो समझो अहंकार की अंतिम परत टूट रही है। यदि बोझ बड़ा है तो समझो आत्मा मजबूत हो रही है। और यदि शिव का नाम कष्ट में भी छूटा नहीं तो समझो मोक्ष दूर नहीं। भक्तों, ये कथा केवल माता पार्वती की नहीं है, ये आपकी है, मेरी है, हर उस आत्मा की है जो पूछती है मैं ही क्यों। हर हर महादेव। संसार में अगर किसी देवता को सबसे भोला कहा गया है तो वो है महादेव, जिनके पास सब कुछ है फिर भी जो कुछ नहीं चाहते, जिनके सिर पर चांद है, गले में नाग है, शरीर पर भस्म है, लेकिन मन में सिर्फ करुणा भरी है। शिव वो है जो राजा होकर भी फकीर बन जाते हैं और फकीर होकर भी राजा से बड़े हो जाते हैं। उनकी लीला को समझ पाना आसान नहीं, क्योंकि वो भक्त की जरूरत देखकर अपना रूप बदल लेते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती 16 श्रृंगार कर रही थीं। चूड़ियों की खनक से पूरा कैलाश गूंज रहा था। माता के चेहरे पर सौभाग्य की चमक थी। भोलेनाथ ने जब वो चूड़ियां देखी तो बड़े ध्यान से उन्हें देखने लगे। उनके मन में एक सवाल उठा, क्या यही वो चीज है जो नारी के जीवन में इतनी खुशी और पूर्णता लाती है? भोलेनाथ ने सरल भाव से माता पार्वती से पूछा, पार्वती ये चूड़ियां क्या सच में इतनी महत्वपूर्ण होती हैं? माता ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी ये सिर्फ कांच नहीं है, ये नारी के सुहाग की पहचान है। जब ये टूटती है तो दिल भी टूटता है, जब ये खनकती है तो घर में मंगल होता है।
माता की बात सुनकर भोलेनाथ गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, अगर चूड़ियों से नारी का सौभाग्य जुड़ा है तो कितनी ही स्त्रियां होंगी जिनके पास ये नहीं होंगी, जिनके जीवन में दुख, गरीबी और पीड़ा होगी। बस उसी क्षण भोले बाबा के मन में एक अद्भुत विचार आया, मैं स्वयं चूड़ी बेचने जाऊंगा। ना गणों को खबर हुई, ना नंदी को पता चला। भोलेनाथ ने एक साधारण चूड़ी वाले का वेश धारण किया, कंधे पर चूड़ियों की टोकरी, माथे पर भस्म और आंखों में करुणा। कैलाश से उतरकर वो धरती पर आए। उनकी चाल में साधारणता थी, लेकिन आभा में दिव्यता छुपी हुई थी। भोले बाबा गली गली आवाज लगाने लगे, चूड़ियां ले लो, सुहाग बढ़ाने वाली चूड़ियां। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि जो भी सुनता ठहर जाता। स्त्रियां काम छोड़कर बाहर आने लगीं। किसी ने पहली बार किसी चूड़ी वाले को इतना शांति देने वाला देखा। पहले घर में एक स्त्री ने चूड़ी पहनी। उसके चेहरे की उदासी कुछ ही पलों में मुस्कान में बदल गई। जिस घर में रोज कलह होता था, वहां अचानक शांति छा गई। घर के बच्चे हंसने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन सबने महसूस किया कुछ अच्छा हुआ है। भोले बाबा जिस घर गए, वहां कुछ ना कुछ बदल गया। कहीं बीमारी को राहत मिली, कहीं टूटा रिश्ता जुड़ गया। लेकिन भोले बाबा ने ना तो कोई पैसा मांगते, ना प्रशंसा, बस कहते, श्रद्धा से दे देना, वही मूल्य है। एक गली के आखिरी घर में एक अत्यंत गरीब स्त्री रहती थी। पति कई महीनों से बीमार था, घर में अनाज तक नहीं था। उस स्त्री ने डरते डरते भोले बाबा को बुलाया और बोली, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। भोले बाबा मुस्कुराए, मेरे लिए तेरी सच्ची भावना ही बहुत है। जैसे ही उस स्त्री ने चूड़ी पहनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर से दुखों का बोझ उतार दिया हो। उसी समय अंदर से आवाज आई, उसका पति उठ बैठा है। महीनों बाद उसकी आंखों में जान लौट आई थी। स्त्री कांपते हाथों से बाहर आई और भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बोली, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। भोले बाबा ने उसे उठाया और कहा, जब श्रद्धा सच्ची होती है तो ईश्वर स्वयं चलकर आता है। धीरे धीरे पूरे नगर में चर्चा फैल गई। एक चूड़ी वाला आया है जिसके पास चूड़ियां नहीं चमत्कार है। लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे, लेकिन जिस क्षण लोगों में लालच आया, उसी क्षण भोले बाबा वहां से आगे बढ़ गए। क्योंकि शिव वहां रुकते हैं जहां भक्ति होती है, सौदेबाजी नहीं। जहां श्रद्धा होती है, स्वार्थ नहीं। यही शिव का नियम है। वो मंदिर में भी उतने नहीं मिलते जितने किसी दुखी के द्वार पर मिल जाते हैं। माता पार्वती ने कैलाश पर ध्यान लगाया और मुस्कुरा दी। उन्हें सब समझ आ गया। उनके भोलेनाथ संसार में नारी के सौभाग्य की रक्षा करने निकले हैं। पार्वती बोली, जाओ स्वामी, जहाँ जहाँ नारी रो रही है वहाँ तुम्हारी जरूरत है। शिव ने उस दिन यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर केवल पूजा घर में नहीं होते, वो कभी चूड़ी वाला बनकर, कभी मजदूर बनकर, कभी भिखारी बनकर हमारे बीच आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज भी जब किसी स्त्री की चूड़ियां खनकती हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं शिव की कृपा बरस रही है। और जब चूड़ियां टूटती हैं तो शिव सबसे पहले उस दर्द को महसूस करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि नारी का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होना चाहिए। जिस घर में नारी दुखी है, वहाँ कोई पूजा काम नहीं आती। भोलेनाथ का यह रूप हमें बताता है
कि ईश्वर बड़े से बड़े चमत्कार दिखाने नहीं आते, वो छोटी छोटी खुशियाँ लौटाने आते हैं। अगर आपके जीवन में आज भी दुख है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं भोले बाबा चूड़ी बेचते हुए आपके द्वार की ओर आ रहे हैं। बस दिल का दरवाजा खुला होना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा को ना तो धन चाहिए ना दिखावा, उन्हें चाहिए सिर्फ एक सच्चा मन, एक आंसू और एक पुकार। अगर इस कथा को सुनते हुए आपके मन में भोले बाबा की एक झलक भी आई हो, अगर आपकी आंखें एक पल को भी नम हुई हो, अगर आपको लगा हो कि भोले बाबा आज भी चूड़ी बेचते हुए दुखी के द्वार तक पहुंच जाते हैं, तो हाथ जोड़कर एक विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा किसी कहानी के लिए नहीं, किसी की टूटी आस्था को जोड़ने के लिए होती है। बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, ताकि जब जब भोले बाबा की लीला, माता पार्वती की करुणा और सनातन की सच्ची कथाएं आए, आप सबसे पहले जुड़ सकें। क्योंकि जो कथा सुनता है वो बदलता है, और जो जुड़ता है उसे भोले बाबा कभी नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।